शनिदेव वक्रीय हैं और ये वक्रीय शनिदेव किस तरीके से आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं। बेसिकली वक्रीय होने का मतलब होता क्या है, वक्रीय ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है और शनिदेव इस वक्त आपके जीवन की वो कौन सी कहानी कहना चाहते हैं, वो आपको किस चीज के लिए आगाह करना चाहते हैं, किस चीज के लिए अलर्ट करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम वो सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शनिदेव जो वक्रीय है इन 4 महीनों में या आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव लेके आ सकते हैं। जब कोई भी ग्रह वक्रीय होता है तो वो सिर्फ एक बात बोलता है कि इस वक्त जो अभी वक्त बीता है, मतलब जब पाइसेस में शनिदेव आए थे, पाइसेस में आकर के वो पाइसेस में अब रेट्रो हुए हैं, वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो चीज आप करना चाहते थे आप कर नहीं पाए, या आपके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था, आपको कुछ चेंजेस लेके आने थे अपने व्यवसाय में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने करियर से रिलेटेड, या कुछ नया करना था, तो ये टाइम ही आपके पास एक ऐसा स्लॉट है, ये वक्रीय समय, जो आपको उस टाइम मतलब उस चीज को कराने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आपने ये टाइम इस वक्त सोच सोच के निकाल दिया, मैं करूंगा या मैं करूंगी, या टालते रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे चीजों को, अभी भी नहीं समझ पाए, तो आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि पाइसेस के बाद शनिदेव कहाँ जाएंगे, मेष राशि में, वहां वो नीच के होते हैं। तो वापस से आपको वो एक जो एक ना फोकस होता है, फोकस नहीं लेके आ पाओगे, आप चीजें नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आप करना चाहते हो। तो यही वक्त है, यही वो 4 महीने हैं जहां आप अपनी चीज को शेप दे सकते हो। कोई भी इंसान अपने व्यवसाय को कैसी भी शेप देना चाहता हो, अपने करियर को जैसी भी शेप देना चाहता हो, उसकी जो नींव है वो इन्हीं 4 महीनों में रखी जाएगी। जिस इंसान ने इस 4 महीने में वो नींव रख ली, वो इंसान तो निकल जाएगा, और जो रह गया सोचता हुआ, उसको बहुत लंबे समय के लिए स्ट्रगल के थ्रू जाना पड़ेगा, एक फ्रस्ट्रेशन फेस करनी पड़ेगी कि नहीं कर पाया, मैं ये करना चाहता था, देखो उसने कर लिया, ये मेरा भी सेम आइडिया था, काश मैं कर लेता। ये सारी चीजें ना आपको फेस करनी पड़ेगी। तो दिस इज द राइट टाइम। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं, क्या फोर्सेस हैं जो आपको रोक रहे हैं उस चीज को करने से। आपको किस एरिया पे अपने लाइफ की विजय प्राप्त करनी है, जिससे आप सही मार्गदर्शन आपको मिल पाए। अब एक सिंपल सी चीज समझो, कोई भी प्लैनेट है जो रेट्रो हुआ है, रेट्रो का मतलब ये होता है कि पहली चीज तो उसमें बल ज्यादा है, ठीक है, प्लैनेट में। अब वो प्लैनेट आपको आगाह कर रहा है कि जो अधूरे काम हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो तुमने कंप्लीट नहीं किया है, उन सबको अभी कंप्लीट कर लो। जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो भी तुमने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की है अपने किसी काम को करने के लिए, उसको शेप देने का काम है। तो बेसिकली या फिर ये बोल दो कि आपका जो अधूरा रह गया है, ठीक है, वो चीज आपको बता रहे हैं, या कोई मिस्टेक किया उसको रेक्टिफाई करने का टाइम है, तो कर लो। जैसे बहुत सारे लोग हैं सोच रहे हैं यार काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, इसको बंद करके मैं दूसरा कर लेता हूँ, तो कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर अभी नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं कर पाओगे। दिस इज द बेस्ट टाइम। इस वीडियो में हम लोग ये भी सब समझेंगे, कमिंग राइजिंग साइन वाइज। अभी जो एक एक राशि करके मैं लूंगी, मेष से लेकर के पाइसेस तक, मतलब मीन राशि तक, राइजिंग साइन हमको देखना है, लग्न में कौन सी राशि उदय हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मेष राशि से। स्टार्ट करने से पहले वीडियो में बता देना चाहती हूँ, मेरा नक्षत्र का 21 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसी 21 जुलाई से दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन द कोर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक हैं, आप कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं। कॉल करके मुझे मैसेज करके कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 15 अगस्त से एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो उसमें इंटरेस्टेड है वो लोग उसमें भी आ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उनके भी करियर का हो सकता है ये एक पीक टाइम चल रहा हो और उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जय माँ काली दोस्तों। हाँ, मैं माँ काली ब्लेस यू ऑल। जैसे मैं हमेशा माँ से प्रार्थना करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी मैं माँ से सेम प्रार्थना करती हूँ आप सबके ऊपर वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपनी बना के रखें। तो हम स्टार्ट करेंगे मेष राशि के साथ। देखिए, अभी ना पाइसेस साइन में बैठे हुए हैं, मतलब आपके 12th हाउस में शनिदेव हैं और 6th हाउस से बैठ करके मंगल दृष्टि दे रहे हैं। ये हर राशि वाले को समझ लेना चाहिए कि जो भी प्लैनेट दृष्टि दे रहा है, मंगल दृष्टि दे रहे हैं, वो रोकेंगे, वो बोलेंगे कि रुक जाओ, अड़ंगे अड़ाएंगे, क्योंकि मंगल का काम है
मंगल जिस हाउस में भी बैठे हुए हैं, मंगल जिस जिस चीज के कारक हैं, आप उसको ब्लेंड करके देख सकते हो। वहां वहां से आपको आपके कामों में अड़चन आने वाली है, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर रहना है कि जब मंगल देख करके उस चीज को रोकने का प्रयास करें। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे चेंजेस लाने हैं, लेकिन आपका आलस आपको रोक सकता है, आपका आपकी खुद की सोच आपको रोक सकती है। आपको ऐसा लगेगा लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा काम करूंगा या इस तरीके से करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो बार बार चेंज करता रहता है। आपको दूसरों की नहीं सोचनी है, आपको ये सोचना है कि वॉट इज राइट फॉर यू, यू टेक द एक्शन। आप खुद ही अपने आलस की वजह से, हो सकता है कि हेल्थ आपका साथ ना दे इन 4 महीनों में, या आपको आलस इतना ज्यादा घेर ले कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे नहीं करना, अभी करता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, कुछ नहीं होता। और मोस्टली मैं देखूंगी यहाँ पर, देखो जो मेष लग्न वाले लोग हैं ना, वो ये वीडियो सुन करके भी टाल देंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होता, प्लैनेट्स तो आते हैं जाते हैं। बट मेरा काम है बताना, आप लोगों को आगाह करना। आपको ये माइंडसेट अगर है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये ही 4 महीने आप लोगों के पास ऐसे हैं कि जिस ड्यूरेशन में आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को सेट कर सकते हो। तो आलस से निकलना है, हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, दूसरा आवेश में नहीं आना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को जो डेली एक रूटीन बनाना है जहाँ आपको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना है। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो यहाँ पर इनिशिएटिव लेना आप लोगों को आसान हो जाएगा। और आप लोगों के दिमाग में हो सकता है ये सारी चीजें चल रही हो कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का या कुछ नए तरीके की चीज स्टार्ट करनी है, जहाँ लोग मुझे रिकॉग्निशन ना दें, लोग एक्नॉलेज ना करें, लोग मेरे आइडियाज पर हंसे, मुझे, अगर मैं टेक्नो सावी नहीं हूँ तो मुझे कुछ चीजें सीखनी है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आप बढ़िए, ये टाइम है आपका, आपके ऊपर काम करने का भी ये वक्त है। क्योंकि क्या होगा मेष राशि वालों के लिए, जिसकी मेष राशि है, मतलब मेष लग्न है फर्स्ट हाउस में, अगर एरीज साइन है, तो आपको इस टाइम में ऐसा लगेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों इतने एफर्ट्स डालूं, ये सारी चीजें नेगेटिव थॉट्स आपको रोकेंगी। तो यू हैव टू ओवरकम एंड टेक एक्शन। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर किसी का वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे, पता है कैसा होगा, इन लोगों को यहाँ पर ऐसे फील होगा कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स, तो डेफिनेटली ये लोग सोचेंगे, लेकिन इनको लगेगा कि फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम हो जाए मेरा, मुझे तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ऐसे मेरा काम नहीं चलेगा जब तक मेरी फॉरेन में जॉब नहीं लगेगी, फॉरेन लैंड पर नहीं जाऊँगा, मुझे फॉरेन जा करके ही मेरा कुछ अच्छा होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर वो बिजनेस कर रहे हैं वो करूँगा तभी होगा, या मैं अपने जहाँ पर मदरलैंड पर रहता हूँ मैं वहाँ से बाहर जाऊँगा, अलग निकलूँगा, तभी मैं कुछ काम कर पाऊँगा। इस तरीके के विचार आप लोगों के मन में आ सकते हैं। इवन आप लोगों के मन में ये चीज़ भी आ सकती है कि इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे कहीं लॉस ना हो जाए, लॉसेस से डरोगे। तो दिस इज़ नॉट अ टाइम टू थिंक दैट वे कि लॉसेस से आपको डर लगना है। आप अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो और उसकी नींव रखो, अपने काम को स्टार्ट करो, क्योंकि शनि वक्रीय है, ये आपको अभी बोल रहे हैं कि आपको, हाँ, आपको ना ये बेस्ट टाइम है एक्शन लेने का। अगर आप इस चीज में एक्शन नहीं लोगे, आप लॉसेस से डरोगे, आप इस चीज से डरोगे कि आप चीजों को कर नहीं पाओगे, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, यू नीड योर कंफर्ट जोन मोर। तो देखो, अगर कंफर्ट जोन को ही पकड़ के बैठे रहे, इस डर के साथ ही बैठे रहे कि वापस से लॉस ना हो जाए, हो सकता है पहले आपको प्रीवियसली लॉस हो चुका हो, इसीलिए आपके एक्सपीरियंसेस वो बोल रहे हैं। अगर आप डरोगे तो आप इनिशिएट नहीं ले पाओगे, कॉन्स्टेंटली ये चीज़ आपकी रिपीट होती ही रहेगी। ये आपका टाइम है जहां आप इस चीज़ पर ओवरकम कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, जिनका मिथुन लग्न राइज हो रहा है, मतलब आपके इसमें 3 नंबर लिखा है, जेमिनाई साइन है जहां पर, तो लग्न में, तो ये आप लोगों के लिए, जेमिनाई साइन वालों के लिए आप ये देखो कि यहाँ इन लोगों को बहुत हद तक इनका फ्रेंड सर्कल, इनकी सोशल नेटवर्किंग, ये या तो बहुत ज़्यादा इनको हेल्प कर देंगे टू ग्रो देयर बिजनेस, या यही इनके एक पैरों की, कहते हैं ना जंजीर बन जाते हैं, वो बन जाएंगे, बेड़ियां बन जाएंगे। इनका ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना,
घुलना मिलना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा रोकेगा। आप ना जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को इस टाइम कन्फाइंड रखोगे, जितना सोशल नेटवर्किंग से फ़ायदा उठा सकते हो टू ग्रो योर बिजनेस, टू ग्रो योर वर्क, या अपने करियर में एस्टेब्लिश होने के लिए, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप अपना ये कीमती वक्त अपने दोस्तों में गुजार दोगे, अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करने में गुजार दोगे, पार्टीज करने में गुजार दोगे, तो आप लोगों को आगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लॉसेस ही होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अपने इस नेटवर्क को यूज़ किया, अपनी सोशल जो भी आपका सर्कल है, आपने उसको, अपने फ्रेंड्स को यूटिलाइज़ किया, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली, या फ्रेंड्स के साथ आपको लगता है कि फ्रेंड्स ऐसे नहीं है जो आपको हेल्प करेंगे, प्लीज़ 4 महीनों के लिए उनसे गैप बना लो, सारा फोकस अपना अपने काम पर डाल दो। थोड़ा सा ना अलग हो जाओ उनसे, अगर नहीं हो सकते हो, उनसे कुछ हेल्प नहीं मिल सकते तो उनसे अलग हो जाओ, ये अपनी हेल्प खुद कर लो, क्योंकि ये आपके पैरों की जंजीरें ये रोकेगा। आप देख लेना, आपके बड़े भाई होंगे या बहन होंगी, वो आप जो भी आइडिया लेके आओगे ना, वो उंगली कर देंगे कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। बट आपको सोचना है, ये रुकावटें हैं, मैं वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो जो चीज़ें आपको रोक भी सकती हैं, आपको बना भी सकती हैं, वो सारी चीज़ें। अब किसी का कर्क राशि अगर फर्स्ट हाउस में है, 4 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, मतलब आप कैंसर असेंडेंट हो, कैंसर साइन राइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका कर्म, मतलब हो सकता है इस ड्यूरेशन में आप इतने लथार्जिक हो जाओ, इतने डिपेंड हो जाओ दूसरों के ऊपर, आपको ऐसा लगे यार दुनिया में काम हो रहा है, दुनिया एक अलग सिस्टम में काम करती है, मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा, मेरी चीज़ें वैसे नहीं चलेंगी, एक ये मन में आपके एक धारणा आ जाए, आपको ये आ जाए कि लोग ओवर पावर करते हैं मुझे, लोग हर जब देखो तब ना कोई बॉसिज्म दिखाता रहता है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता या अंडर काम नहीं कर सकती, इस तरीके की प्रवृत्तियां आपके अंदर जन्म लेंगी, इस ड्यूरेशन में ली भी होगी। 13 जुलाई से ये रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो आप ना हो सकता है लीस्ट बॉदर्ड हुए हो अपने काम के टुवर्ड्स, आपको लगता है छोड़ो यार क्या है, हो ही जाएगा, कर लूंगी या कर लूंगा। अगर आपके साथ ये स्थिति है तो आप भरोसा करो अपने, मतलब मेरे इन शब्दों पर, आप अपने साथ बहुत गलत करो। आपका दुश्मन आपसे बड़ा इस समय कोई नहीं है, क्योंकि कर्म क्षेत्र जहाँ जो बैटल है, वहां आप अगर वहां ही अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहे हो, दूसरा कोई आपके लिए आके नहीं लड़ने वाला। अगर ये 4 महीने आपने एफर्ट्स नहीं डाला अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, आप आगे आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी ऐसे, क्योंकि देखो शनि देव है यहाँ पे, शनि देव आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जो तुमको करना है, भाग्य साथ आपका तभी देगा, जो तुमको करना है तुम्हें करना चाहिए। अपने कर्म से विमुख होकर के आप ये सोचो कि आपको आपका भाग्य सपोर्ट कर देगा, आपका भाग्य आपको कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। बहुत सारे कैंसर असेंडेंट आप लोग कमेंट करके भी बताना, ये चीज फेस कर रहे होंगे, थोड़ी सी ना लीस्ट बॉदर्ड हो गए होंगे, ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, अब कितना ही टेंशन लें, ये मेंटालिटी है। लेकिन आपको ना ऑन टोज रहना है इस टाइम में, जितना ज्यादा ऑन टोज रहोगे उतना ज्यादा आपकी चीजें अच्छी होती जाएंगी। अब आ जाओ आप सिंह राशि पर, जिसका सिंह राशि आप लग्न में है, उस इंसान के लिए आपको देखो कर्म में और धर्म में बैलेंस बना करके चलना है आप लोगों को। अगर आप कर्म और धर्म में बैलेंस नहीं कर पाओगे ना, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इस ड्यूरेशन में जितने भी अधूरे धार्मिक कार्य आपके रह गए हैं, आप उन कार्यों को जरूर करो, लेकिन अपने कर्म को छोड़ देना धर्म की वजह से वो गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो उनके मन में ये चीज आ सकती है इस टाइम में कि ठीक है मुझे क्या करना है, जाने दो, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, ईश्वर है, ईश्वर ही देगा, मैं तो सिर्फ ईश्वर की आराधना करूँगा। तो ये टाइम आपका ईश्वर की आराधना करने का है, ठीक है वो चीज़ें भी करो, मैं कभी उसके लिए मना नहीं करती हूँ, लेकिन बैलेंस के साथ। आप इस दुनिया में आए हो, आपका एक परिवार है, एक फैमिली है, आपको बैलेंस बना करके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही आप सिर्फ ग्रो करो, आपको स्पिरिचुअली भी साइमल्टेनियसली आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना ही करना है, तभी वो बैलेंस आएगा। एक कभी भी इम्बैलेंस करके कोई भी चीज़ आप ना लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के मार्ग पर चल के और ये सोच के कि हमने ईश्वर पर छोड़ दिया, भगवान करेंगे तो करेंगे, हो जाएगा, उन लोगों के लिए स्पेशली चेतावनी है जो सिंह राशि वाले हैं, जिनका सिंह साइन जो है, लेओ साइन राइज हो रहा है,
उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर नहीं अपने भाग्य को छोड़ देना, उनको कर्म पूरा करना है। हो सकता है आपको स्ट्रगल आया, आपके पिता की तरफ से आया, आपको आपके गुरुओं की कोई ऐसी, या फिर जो जिसको आप मेंटोर मानते हो उनकी तरफ से कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए कि आपको लगे कि नहीं उन्होंने बोल दिया हो जाएगा तो अब मुझे एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। ये जो समय है 4 महीने धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपको अपने कर्म पर भी ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है। वरना यही जो धर्म आपने, ये जो आपकी मेंटालिटी है कि मैं सिर्फ पूजा पाठ करके ईश्वर ही करेंगे, यही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको कर्म करना पड़ेगा साथ में। इसके बाद आप देखिए जो वर्गो साइन है, वर्गो साइन राइजिंग हो रहा है, जिसकी भी कन्या लग्न की पत्रिका है, उसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसके कर्म क्षेत्र में वो जो छुपा के करते हैं ना लोग, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि छुपा के मत करो, पहले दिन सब कुछ बता दो, ठीक है, लेकिन कन्या लग्न वाले लोगों को सबसे ज्यादा होता है कि मैं कुछ भी करूं छिपा के करूं, मैं किसी को बताऊं ना, अंदर ही रखूं, मैं बाद में बताऊं। आपको इस टाइम में ना ये चीज भारी पड़ सकती है। क्यों? आप जितना छुपाओगे, जितना अंदर रखोगे, ये 4 महीने निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप कोई एक ऐसा डिसीजन ले पाओ, या फिर एक उस राइट पाथ पर आ पाओ, या जो करना है वो शुरू कर पाओ, आप किसी की हेल्प ले लो, आप किसी को बताओ कि दिस इज माई आइडिया, आई वॉन्ट टू ग्रो माई बिजनेस दिस वे, या फिर मैं इस तरीके से अपने करियर में चेंजेस लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं ये करना चाहती हूँ, लेट्स मतलब स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट। अगर आप मुझे गाइड करते हो, आइदर यू कैन कम विद मी और यू कैन गाइड मी, कोई भी जो आपका रिलायबल हो, आपको उससे 110% हेल्प लेनी है, आपको उनसे बात करनी है, तभी आप चीजों को ग्रो कर पाओगे। आप सिर्फ अंदर ही अंदर सोचते रह जाओगे। आप देखो, कन्या लग्न वाले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अंदर ही अंदर ना कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ बहुत डीप रिसर्च का प्लान बना रहे हैं, कुछ बहुत डीप सोच रहे हैं करने की, लेकिन प्लीज सोचते ही मत रहना, इसको एग्जीक्यूट कर देना विद इन दिस रेट्रोग्रेशन टाइम, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज आप सिर्फ सोचते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम तुला लग्न के लोगों की। तुला लग्न के लोगों का देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि आपका जो ऑब्स्टेकल है ना, आपका क्या आएगा, आप लोग इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा जो फोकस करोगे ना अपने लाइफ पार्टनर पर, बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर फोकस करने से ज्यादा अच्छा है दूसरे क्या कर रहे हैं ये सोचने से ज्यादा अच्छा है आप फटाफट उस चीज को एक्शन में लेके आ जाओ, वट एवर योर प्लान्स। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, तुला लगने वाले लोग जितने भी हैं, ये जो ड्यूरेशन है रेट्रोग्रेडेशन का, आप लोगों को बिजनेस में ना पिछले दिनों में नुकसान हुआ होगा, आपकी सेल्स कम हुई होगी, आपको जिस तरीके से ग्रोथ चाहिए होगी वो ग्रोथ आपकी नहीं हुई होगी। लेकिन ये जो 13 जुलाई से टाइम आया है, ये वही बताने आया है कि जस्ट थिंक अबाउट वॉट रॉन्ग यू हैड डन। आपने ऐसा क्या गलत कर दिया इतने पिछले कुछ दिनों में जिसने आपके बिजनेस को एक शेप नहीं दे पाई जिस तरीके से आप देना चाहते थे। वो चीज को कहते हैं ना, सोचने का टाइम है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, अपने बिजनेस को, बिजनेस आइडियाज पर वापस से रीवर्क करने का टाइम है। और जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, द वे यू वांट टू मेक योर बिजनेस और द वे यू वांट टू गिव अ शेप टू योर बिजनेस, यू गिव इट इन 4 months और आप देखो आपका वो चीज और वो सपना आप साकार होते हुए बहुत जल्दी देखोगे। जैसे ही सैटर्न रेट्रोगेट से वापस से डायरेक्ट की पोजीशन पे जाएंगे, आपको चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। जितना नुकसान आपका पीछे हुआ है वो हर एक चीज की भरपाई आपकी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की। जो स्कॉर्पियो लगने वाले हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या है, उनके खुद के डेली रूटीन के काम, उनकी खुद की हैबिट्स, उनकी खुद की ही उलझने जिसमें वो उलझे हुए। दे आर वेरी शार्प, दे आर रिसर्च माइंडेड पीपल, दे हैव अ लॉट ऑफ मिस्टिकल नॉलेज, बट स्टिल उनके पास है, बट वो ना उसको इन 4 महीनों में अगर आप सिर्फ सोचते ही रह गए, इस उलझन में उलझे रहे कि मैं क्या करूं, मैं निकल ही नहीं पाता, या मैं निकल ही नहीं पाती हूँ, मैं तो ये करना चाहती हूँ या मैं तो करना चाहता हूँ, अपनी 100 परेशानियां गिना दो सामने वाले को, तो उससे सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, और आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ही आपकी लाइफ में आपका डेली रूटीन है स्कॉर्पियो वाले। अगर आपने इस अपने डेली रूटीन के साइकिल को अगर अभी ब्रेक नहीं किया, इस ड्यूरेशन में ब्रेक नहीं किया, आप आगे उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। शनि ने आपको टाइम दिया है, फिर आप बहुत लंबे समय तक के लिए इंतजार करना और फ्रस्ट्रेट रहना,
क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपकी उस टाइम में साकार नहीं हो पाएंगी। आप अननेसेसरी इस चीज़ में उलझे रहते हो कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, मेरे ऊपर पता नहीं मैं किस किस का इतना कर्जा लेके आया हूँ या आई हूँ और मेरे साथ लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सारे थॉट प्रोसेस से आप बाहर आ जाओ। जब तक आप उससे बाहर नहीं आओगे, आप अपने लिए कुछ नहीं सोचोगे कि मुझे क्या करना है। क्यों? यहाँ शनि की बात हो रही है, कर्म के प्लैनेट की बात हो रही है, कर्मदाता की बात हो रही है। आपको कर्म क्या करना है, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ वही समझा रही हूँ। यहाँ ना कोई रेमेडी है स्पेशली या फिर ना ही कोई भविष्यवाणी है। सिर्फ ये बता रही हूँ कि हर असेंडेंट वाले को अपने इस जीवन को साकार करने के लिए ये जो 4 महीने ईश्वर ने दिए हैं, जो बहुत बड़ी ये कॉम्बिनेशन है, वापस 30 साल के बाद ये वक्त आएगा। तो क्या वेट करोगे 30 साल तक? पाइसेस कंप्लीट कर रहा है, फिर वो एरीज में जाएगा जहां आपके सूर्य एक्सॉल्टेशन में आते हैं और शनि आपके डेबिलिटेशन में जाते हैं, नीच के होते हैं। शनि नीच के हो जाएंगे, कब तक वेट करते रहोगे? तो निकलो इस साइकिल से। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। अब इसके बाद आप धनु राशि वालों के पास आ जाओ। धनु राशि वाले जो है ना, वो ज्ञान के धनी है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है ये 4 महीने में, देखो मैं ना सिर्फ नेगेटिव इसीलिए बोल रही हूँ कि ये चीजें अगर हो रही है ना तो उनको मत करो। अगर आप नहीं कर रहे हो वो चीज बहुत अच्छा है, मतलब आप ये समझ लो आप ऑलरेडी ग्रो करने वाले हो, आप एकदम सही रास्ते पर हो। धनु राशि वाले लोग अगर सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग करते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि मैं तो भी और पढ़ लूं और इकट्ठा कर लूं और कर लूं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने जितना पढ़ लिया, जितना समझ लिया, एटलीस्ट उसको शेप देना स्टार्ट करो। साइमल्टेनियसली अपनी पढ़ाई चालू रखो, मैं ये नहीं बोलती उसको छोड़ दो, यू कीप डूइंग, बट यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, यू जस्ट स्टार्ट गिविंग अ शेप टू योर आइडियाज। क्योंकि यहाँ धनु राशि वाले ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं, फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, और फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा। तो वो जो गा है ना आपका, वो आपके लिए इस वक्त इन 4 महीनों में सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। क्योंकि आपको गा पर ध्यान नहीं देना, ता पर ध्यान देना है। करती हूँ, यही कर रही हूँ, आपको वो करना है। क्योंकि आप अगर उस चीज को टाल दोगे, आपके ये 4 महीने निकल जाएंगे, शेप नहीं दे पाएगी। तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर इज योर प्लान, यू जस्ट गिव अ शेप टू योर प्लान, एग्जीक्यूट कर दो और साइमल्टेनियसली और पढ़ते रहो, तैयारियां अपनी करते रहो, बट चीजें आज से शुरू करो। सपोज कोई धनु राशि वाला सोच रहा है स्पेसिफिक टाइप की जॉब में जाना है, मुझे ये सर्टिफिकेशन का कोर्स करना है, वो करना है, तो उसके लिए अभी से नींव डाल दो, तुरंत स्टार्ट कर दो करना। अगर आप अभी नहीं कर पाए तो आप सोचते रहोगे, आप आगे नहीं कर पाओगे, किस्मत आपको चांस नहीं देगी। अब इसके बाद आते हैं हम मकर राशि वालों के ऊपर। मकर राशि वालों के लिए ये जो 4 महीने ना, इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, इनकी खुद की सोच है, इनका मेंटल पीस है, इनका खुद का घर है, जिस घर में ये रहते हैं उस घर का माहौल, उस घर की कलेश जो घर में होती है, वो इनका सबसे बड़ा नुकसान इस जीवन में कर सक मतलब इस जीवन में इन द सेंस ये 4 महीने में कर सकती है। अगर ये लोग सिर्फ अपने घर वालों पे, घर के लोगों पर, घर के माहौल पर, अपने मानसिक तनाव पर ही फोकस करते रह गए मकर वाले, तो यही इनके जीवन का सबसे बड़ा इस टाइम का जो ब्लॉकेज होगा वो होगा। इनको क्या करना है, इन आएगा, ये सारी चीजें इनके पास आएंगी, लेकिन इनको उन सारी चीजों पे ध्यान ना देते हुए इनको क्या फोकस करना है, वॉट एवर इज कमिंग इन टू माई माइंड, जो भी मेरे मन में आइडियाज आ रहे हैं, जो भी मुझे फील हो रहा है, वो सारी चीजें मैं फटाफट एग्जीक्यूट करती चली जाऊं या करता चला जाऊं। तभी आप कुछ कर पाओगे। जो भी आइडियाज हैं, जो भी थॉट्स हैं, जिस तरीके से भी आप अपने बिजनेस में करना चाह रहे हो, घर से अपना फोकस हटाओ, क्योंकि घर ही आपको इस टाइम सबसे बड़ा रोड़ा अटकाएगा। आपका मेंटल पीस, आप बोलोगे जब तक मेरे को मानसिक शांति नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपको इस 4 महीने में वो मानसिक शांति नहीं मिलेगी, आपको अपनी शांति खुद से लानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी जो आपको प्रॉब्लम देती रहें। तो ये आपका काम है कि आपको अपने कर्म पर ज्यादा फोकस करना है इन 4 महीने। उसके बाद अपनी बाद बाकी की जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाते रहना बैठ के। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखो कुंभ राशि वालों के लिए इस ड्यूरेशन में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए आपके छोटे बहन भाई एक ऐसा वो बन जाए ना,
प्रॉब्लम, आपके नेबर्स के साथ प्रॉब्लम कि भाई मैं नेबर ऐसे हैं, मैं प्रॉब्लम, आई हैड हर्ड अबाउट समवन, ही सेड कि नहीं मैं उसके बाद शूट नहीं कर सकता मैम, क्योंकि मेरे जो नेबर्स हैं ना वो डॉग निकाल लेते हैं, फिर इतनी जोर जोर से वो बाक करते हैं, उसमें आवाज आती है, तो मैं नहीं कर सकता। तो पहले से ही बहाना ईश्वर ने उनको एक बना करके दे दिया। वो बहाना इन द सेंस वो बहाना नहीं है, वो तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन वो उनके प्लेनेट वैसे काम कर रहे हैं ना। हो सकता है छोटे बहन भाइयों का ब्लॉकेज हो सकता है आपको इतना ज्यादा अपना काम छोड़ के यहाँ वहाँ कामों के लिए भागना पड़े, आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऐसा काम आ जाए कि भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, या ये डॉक्यूमेंट खो गया, या ये डॉक्यूमेंट बनवाना है, उसमें ही आपका सारी एनर्जी वेस्ट हो जाए, और आप जो शेप देना चाहते हो, जिस तरीके से आप चीजें करनी चाहिए या करना चाहते हो, वो चीजें ना कर पाओ। ये सारी चीजें आपके लिए एक ऑब्स्टेकल का काम कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। तो अगर ये सारी चीजें आपके दौरान आती हैं तो कैसे हैंडल करना है वो देखो, और फोकस वहां से हटा के अपने काम पर लगाना है। वही अगर यहाँ पाइसेस साइन है, तो इन लोगों के लिए, पाइसेस साइन वालों के लिए, अगर मीन राशि उदय हो रही है, तो आप लोगों के लिए आपकी भाषा, कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ ऐसे शब्द किसी को बोल देते हैं, हम कुछ ऐसा कह देते हैं अपने परिवार वालों को कि आपको उस चीज की फिर तकलीफ होने लगती है। आपको सारे टाइम आप वही सोचोगे आपके परिवार में किसने क्या बोला, किसने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, या फिर आप पैसा जो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, आप पैसा रोक नहीं पा रहे हो, धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, उन सारी चीजों में ही सोच सोच के आप अपनी सारी एनर्जी लगा दो। तो दिस इज नॉट अ टाइम टू थिंक अबाउट कि मैं धन नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूँ, इसने ऐसे बोल दिया, मैं इसको ऐसा बोल देता है, या मुझे उससे परेशानी हो रही है, परिवार मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, या परिवार मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, उनको गलत फहमी है। मत किसी की गलतफहमी दूर करो, मत सोचो कि पैसा नहीं है या कब जोड़ोगे, कब नहीं जोड़ पाओगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो। ये इस वीडियो में मैंने सारे वो डिस्ट्रक्शंस कवर किए हैं कि जो शनि रेट्रोग्रेड है। शनि रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि ये आपको वापस एक मौका दे रहे हैं अपने जीवन को बनाने का, और ये इस साइकिल का लास्ट है ना। पाइसेस साइन लास्ट साइन है, और इसमें जब ये रेट्रो हो रहे हैं तो ये बोल रहे हैं सारी गलतियों को सुधार लो यहाँ पर, फिर वो नीच के हो जाएंगे, फिर वो टॉरस में जाएंगे। वो ढाई साल अभी तो यहाँ पर भी हैं, काफी टाइम है शनिदेव को, अभी तो उन्होंने ट्रांजिट किया, अभी और 2 साल के अराउंड रहेंगे यहाँ पर। तो आप ये समझ लो कि इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, हर राशि वाइज मतलब असेंडेंट वाइज वो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो रुकावटें हैं जो इन 4 महीनों में आप लोग फेस कर सकते हो, जो आपके जीवन में उठने के लिए जब आप उठने जाओगे ना, तो उस उठने के जो रास्ते में जो रोड़े बन सकते हैं, रुकावटें ला सकते हैं, ये वो सारी रुकावटें हैं। तो प्लीज बी माइंडफुल कि आपको किस तरीके से अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को ट्रेन करना है ये 4 महीनों के लिए, और यूटिलाइज दिस टाइम जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को, अपनी किस्मत को, अपने कर्म को, अपने व्यवसाय को शेप देना चाहते हो, उसकी नींव आप इन 4 महीनों में रखोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोग अगर रिलेट कर पाए तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करो, शायद उनको भी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। जय मां काली।